हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक चैप्टर में वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि आप वर्गीकृत आंकड़ा या साधारण आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसको माध्यक कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है से माध्य माध्यक चैप्टर में माध्यक चल रहा है, यानी माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। तो हमने बताया है कि सिंपल आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसका माध्यक निकालने का क्या तरीका है, उसमें हमने विस्तार से बताया है कि कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में सजाएंगे और आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या करना है कि वहां से n का वैल्यू पता करेंगे और उस अनुसार क्या है कि आगे उसका प्रोसेस है। तो चलिए मैं एक प्रश्न क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं कि कैसे इसका जो है से माध्यक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है कि हमको समझना है कि क्या बोल रहा है कि निम्नांकित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन दिखलाया गया है। यानी कहने का मतलब कि ये सारणी जो है, सारणी में क्या दिखलाया गया है तो एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन दिखलाया गया है। यानी क्या बोल रहा है इसका, तो इस वितरण का माध्यक निकालें। यानी कहने का मतलब कि ये जो है से एक वर्गीकृत आंकड़ा है और वर्गीकृत आंकड़ा को बोल रहा है कि माध्यक निकालें। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने से पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझेंगे। तो देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चलेंगे, देखिए बोल रहा है कि निम्नांकित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन दिखलाया गया है। यानी एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन जो है ये सारणी में दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3000 कमाने वाले कितने कर्मचारी हैं, 16। यानी 16 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 3000 रुपया है। अब वेतन जब भी होगा तो मासिक यानी महीने का होगा और ये जो है किस में रुपया में दिया हुआ, यानी वेतन जो है रुपया में दिया है और ये कर्मचारियों की संख्या दिया है। अब बोल रहा है कि इसका माध्यक निकालें। देख रहे हैं कि दूसरा में चलेंगे, 12 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मासिक वेतन कितना है तो 4000 रुपया है। 10 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 5000 रुपया है। 8 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 6000 रुपया है। 6 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 7000 रुपया है। 4 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 8000 रुपया है। और 3 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है तो 9000 रुपया है। और 1 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितना है, 10000 रुपया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि माध्यक वेतन निकाले, यानी इस वितरण का माध्यक निकालना है। माध्यक के मतलब है कि माध्यक जो है से वेतन कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यक बोलेगा, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यिका का मतलब होता है, माध्यक का मतलब होता है कि वो बीच वाला, यानी कहने का मतलब कि जो आपका वेतन दिया हुआ है उस वेतन को आरोही क्रम में सजाने के बाद, यानी कहने का मतलब कि जब साधारण आंकड़ा दिया हुआ रहता था तो हम बनाते थे कि उसको आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला होगा उसी को बोलते हैं माध्यक। तो यहाँ पे भले ही निकालने का तरीका चेंज है लेकिन इसका भी मेन सारांश जो है वही होगा, यानी बीच वाला। यानी यहाँ पे वेतन जो है सबसे बीच वाला जो है से कितना पड़ेगा उसी को बोलते हैं माध्यक। माध्यक मतलब किसी भी आंकड़ा में जो बीच वाला जो भाग होगा, बीचों बीच जो होगा उसको बोलते हैं माध्यक। जैसा कि आप माध्य में जानते हैं कि बराबर होना चाहिए, नहीं औसत, लेकिन यहाँ पे औसत नहीं बल्कि उसको जो है से बीच में होना चाहिए। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो है से यहाँ पे अलग से जो है से वितरण सारणी बनाना होगा। देखिए माध्यक के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। संचयी बारंबारता सारणी क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ तो वो सारणी को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वेतन क्या है रुपया में, तो ये जो है आपका दिया हुआ 3000 4000 इस तरह से करके। अब यहाँ पे बारंबारता जो है क्या, कर्मचारियों की संख्या, यानी ये जो है क्या बारंबारता हो गया। हालांकि इसको आप वर्ग अंतराल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे क्या है 3000 रुपये डायरेक्ट है। अगर रहता 3000 से 5000, 5000 से 6000 इस तरह से, ये वाले बात जो है इसकी जो है चर्चा जो है आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये जो है क्या है वेतन रुपया में जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो सारणी दिया हुआ था वेतन रुपया में, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और उसके बाद जो है क्या है कर्मचारियों की संख्या, तो ये कर्मचारियों की संख्या होगा जिसको बारंबारता कहते हैं। अब इसी माध्यम से क्या करना है कि यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे जो बारंबारता है बारंबारता से ही निकलता है संचयी बारंबारता। जैसे यहाँ पे 16 है, 16 के पहले तो कुछ भी नहीं है, तो 16 के पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 16 का 16 लिख देंगे। ये आपका संचयी बारंबारता निकालने का तरीका। यहाँ पे जरा सा ध्यान देने की वाली बात है कि यहाँ पे 16 के ऊपर में कुछ भी नहीं है तो 16 होगा। देख रहे हैं कि 16 और 12 को जोड़ेंगे, देख रहे हैं कि 16 है। अब यहाँ पे 12 वाली, यानी कहने का मतलब है कि 12 के जगह पे जो संचयी बारंबारता होगा वो 12 के ऊपर वाले को जोड़ना होगा। तो 12 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, 28। अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे चलेंगे तो इसके ऊपर वाले सभी को जोड़ना होगा। तो देख रहे हैं कि 16 और 12 को जोड़ करके यहाँ पे 28 आया, तो 28 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 38।
आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो है यहाँ पे 38 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, 38 में 8 जोड़ेंगे होगा 46। फिर देख रहे हैं कि 46 में 6 जोड़ेंगे, यानी ये टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल को जोड़ने का अर्थ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोड़े तो कितना आया, 46 आया। तब इसको जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो 46 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 46 में 6 को जोड़ेंगे तो होगा 52, ये हो गया। अब 52 में 4 को जोड़ेंगे तो 52 और 4 कितना होगा, 56। 56 में जोड़ेंगे 3 को तो कितना होगा, 59, और 59 में जोड़ेंगे 1 को तो कितना होगा, 60। यानी ये जो है क्या हो गया, संचयी ब्रह्मवार्ता हो गया। संचयी ब्रह्मवार्ता बनाने का तरीका है कि जो भी आपका ब्रह्मवार्ता दिया हुआ रहेगा उसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ते ही जाएंगे। जैसे 16 के ऊपर में कुछ नहीं था, 16 का 16 लिख दिए। दूसरा में चलेंगे तो 12 है, तो 12 के ऊपर में जो भी रहेगा सबको जोड़ के लिखेंगे, तो 16 और 12 कितना होगा, 28 होगा। तीसरा में चलेंगे, देख रहे हैं कि 10 को भी जोड़ेंगे, 12 को भी जोड़ेंगे, 16 को भी जोड़ेंगे, इसके ऊपर जो भी रहेगा सबको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। 8 के निकालेंगे तो 8 से 8 को भी जोड़ेंगे, और 8 के ऊपर जो भी रहेगा सबको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। यानी इस तरह से क्या होगा, संचयी ब्रह्मवार्ता निकलेगा। अब संचयी ब्रह्मवार्ता निकलेगा तो यहाँ पे चलेंगे कुल ब्रह्मवार्ताओं का योग, यानी यहाँ पे देखेंगे कुल ब्रह्मवार्ताओं का योग कितना है। यहाँ पे यहाँ n का वैल्यू, यानी यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 60। अब यहाँ पे n का वैल्यू 60 हो गया तो यहाँ से निकालेंगे n/2। अब n/2 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या, 60/2। तो 60/2 का मतलब क्या होगा, 30 होगा। यानी n/2 का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। n/2 के मतलब n का वैल्यू कितना आया, 60 आया। 60 में 2 से भागा देंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। n/2 का वैल्यू 30 आ गया तो देखिए इधर जगह नहीं रहने की वजह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि n/2 निकालेंगे, यानी सबसे पहले क्या करना है कि संचयी ब्रह्मवार्ता निकालना है। संचयी ब्रह्मवार्ता निकालने के बाद n का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो n का मान 60 आया तो n/2 करेंगे, यानी 60 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पे चलेंगे 30, देखिए लिखेंगे 30 से बड़ी, यानी 30 से बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता। तो 30 से बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता कौन होगा, 30 से ठीक बड़ी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 30 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता। तो यहाँ पे चलेंगे 30 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता। तो 30 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता यहाँ पे कौन है, तो देखेंगे चलेंगे 30 से ठीक बड़ी। तो 30 से ठीक बड़ी कौन हो गया, 38 हो गया। ऐसे 46 भी है, लेकिन ठीक बड़ी के मतलब है 30 से जस्ट बड़ा में कौन है, तो यहाँ पे 38 है। तो यहाँ पे 38 लेंगे। अब 38 यहाँ पे क्या होगा, 30 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता कितना हो गया, 38 हो गया। अब चलेंगे 38 हो गया तो 38 के चलेंगे संगत 4 मान, यानी कहने का मतलब है कि 38 के संगत 4 मान। तो देख रहे हैं कि 38 के संगत 4 मान के मतलब है कि 38 के सामने वाले कौन है, तो 5000 है। तो इसका मतलब है कि 38 के संगत 4 मान कितना होगा, 5000 होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अतः लिख देंगे, अतः माध्यक वेतन बराबर। तो माध्यक वेतन का मतलब है कि कितना आ गया, तो 5000 रुपया आ गया। ये यहाँ पे क्लियर। चलिए इसको हम फिर से समराइज कर देते हैं कि इसको हम कैसे बनाए हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी वर्गीकृत, यानी कहने का मतलब है कि वर्गीकृत आंकड़ा अगर दिया हुआ रहेगा बिना वर्ग अंतराल का, अगर वर्ग अंतराल का दिया हुआ रहेगा तो उसका एक अलग तरीका है, उसको जो है आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल में नहीं दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल में जब नहीं दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका माध्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका वेतन या कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जो भी आपका पहला आंकड़ा में दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे, और दूसरा में लिखेंगे ब्रह्मवार्ता को। ब्रह्मवार्ता को निकालने के बाद यहाँ से संचयी ब्रह्मवार्ता को मालूम करेंगे, और संचयी ब्रह्मवार्ता मालूम करने के बाद सबसे लास्ट में जो आएगा वो आपका कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मवार्ताओं का योग कितना हो गया, 60 हो गया। अब चलेंगे यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। यानी ब्रह्मवार्ताओं का योग जो होगा उसी को बोलते हैं n। तो n का वैल्यू आपका 60 आ गया, तो यहाँ से n/2 निकालेंगे। n/2 मतलब है कि जो n का वैल्यू 60 आया, 60 को 2 से भागा देंगे, कितना बार में कटेगा, 30 बार में। यानी n/2 का मान आ गया 30। अब जो n/2 का जो वैल्यू आएगा उससे ठीक आगे वाली संचयी ब्रह्मवार्ता को देखेंगे। तो चलेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 से ठीक बड़ी, यानी 30 से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता तो कौन है, 38 है। 30 से ठीक बड़ी, तो चलेंगे 30 से ठीक बड़ी में कौन है, 38 है। 38 के संगत 4 मान कितना है, 5000। तो 38 के संगत 4 मान यानी कितना हो गया, 5000। अतः माध्यक बराबर क्या होगा, तो माध्यक वेतन जो है आपका 5000 रुपया हो गया। तो चलिए आज जो है हम यहाँ पे माध्यक के बारे में विस्तार से चर्चा किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैथ आपका समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।